हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं इंग्लिश के क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें क्लास 10th इंग्लिश का हमने पेपर लिया है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो काफ़ी ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हमें यहाँ पर क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हमें समय 3.25 घंटे देगा। हिंदी का भी मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम आगे 70 का है। और यहाँ पर हमें पहले कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब कुछ हमें निर्देश देगा, इंस्ट्रक्शन। तो हमें ये निर्देश छोड़ देते हैं, सब तो हमें पढ़ ही लेना है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आगे चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, यहाँ पर सेक्शन ए, मतलब ये अभी हमें खंड का दे रहा है जिसमें हमें रीडर का क्वेश्चन देगा। तो रीडर वाला चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो फॉलोइंग नीचे दिए हुए पैसेज को पढ़िए और उनके नीचे दिए हुए उत्तरों को लिखिए। तो ये पैसेज, द हाउस द ओनली इंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ एलो हिल, ये लंचो वाले पार्ट का लेटर टू गॉड जिसे जीएल फ्वेंटस ने लिखा हुआ है। तो ये लंचो में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारा द गंगा पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो ये दोनों और साकाटीज, ये तीन पार्ट जो हमारे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया हु आर लंचो वेयर वाज, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर इसी में दिया रहेगा। और वेयर आर लंकोथिंग अर्थ नीडेड, तो यहाँ पर भी इसका आंसर दिया हुआ है। फिर हमें यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर दिया हुआ है। तो लॉन्ग में हमें दो आंसर दिया हुआ है और इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट द सेकंड सन ऑफ द मर्चेंट, जो हमारा ये मर्चेंट वाला था पार्ट, और हमें जो जिसमें हमारा स्वामी हरिदास वाला था पार्ट, जो जिसमें जिसमें तानसेन का वर्णन किया गया, वो उस पार्ट से ज़्यादातर लॉन्ग आंसर फंसते हैं, या तो साकाटीज से और या तो हमारा द गंगा से क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते हैं। यहाँ पर ये मर्चेंट जो हमारे व्यापारी वाला था वो पार्ट में वो से भी फंसते हैं, लेकिन इस साल वो कट गया है। तो 2021 के सिलेबस से जो 30% कम हुआ है, तो या इसके आने के चांसेस कम हैं। और ये वाला भी हमारा कट चुका है। तो इस बार मेरे ख्याल से साकाटीज और द गंगा में से क्वेश्चंस आएंगे और लेंचो वाले पार्ट से भी फंस सकते हैं। तो लेकिन द गंगा और साकाटीज वाले में से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पर एक शॉर्ट आंसर देगा जिसमें से हमें 3 दिए होंगे, 2 को हमें हल करना होगा। तो एक गुरु नानक वाला हमें दिया हुआ है और एक हमें दिया है यहाँ पर लेंचो वाला, और वी शुड पीपल स्टे ऑन इट्स प्लेस। और ये भी हमारा जो गुरु नानक वाला पार्ट था, जो मर्चेंट वाला पार्ट था, उसमें का ये दूसरा पार्ट के ये क्वेश्चंस हैं। और ये लेंचो से हमारा एक आया है। तो ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें द गंगा पार्ट से भी जो हमारा नेहरू जी द्वारा लिखा हुआ है उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना है। अब हमारा एक वोकैबुलरी आ गई है। इन वोकैबुलरी में से ये फ्रैक्शन, चैरिटी और ये 3 हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, कंसर्ड। तो इन 3 को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, इंसर्ट, चैरिटी, फ्रैक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी ज़्यादातर लोगों को नहीं आती क्योंकि वोकैबुलरी में कुछ पता नहीं रहता कहाँ से आ जाए। तो ये हमारा प्रोज से ही आएगा वोकैबुलरी, पोइट्री से नहीं आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द गिवन बिलो इट। हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ये वाला जो द नेशन बिल्डर्स का है। तो ये द नेशन बिल्डर्स 2021 के सिलेबस से कट चुका है। तो इस बार ज़्यादातर आने के चांसेस द साम ऑफ लाइफ का है, और आ सकता है फाउंटेन वाला भी आ सकता है। तो ध्यान में रख के चलेंगे इसको, द साम ऑफ लाइफ वाला ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है। फिर हमें यहाँ पर ये पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक कौन है। तो और फिर उसके बाद वाई डिड द राइमिंग वर्ड, इसमें हमें राइमिंग वर्ड ढूंढना है। राइमिंग वर्ड जानते हैं, मेक से एक, जिसका भा उच्चारण एक समान होता है, जैसे मेक से, जो संगीत के सुर में जैसे मिलते हैं उसी प्रकार
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन द सेंट्रल आइडिया या पोयम। आप सेंट्रल आइडिया मत लिखिए क्योंकि सेंट्रल आइडिया में कुछ भी आ सकता है, तो सेंट्रल आइडिया ज़्यादा तो लोग नहीं लिखते हैं। पोयम आप 2 पोयम याद कर लीजिए। जैसे हिंदी में पोयम आती है, श्लोक आता है, तो उसमें 2 श्लोक, या कोई यहाँ पर भी फंस सकता है। जैसे मान लीजिए आपने जो याद किया वो यहीं पर आ गया तो आपका दिक्कत हो जाएगी। तो 4 लाइन की पोयम, ये 10 लाइन का हमें सेंट्रल आइडिया लिखने से अच्छा है कि हम 4 लाइन की पोयम लिख दें, हमारा टाइम भी बच जाएगा, नंबर तो हमें वही मिलना है 3 नंबर। तो पोयम याद कर लेंगे 10th के लिए, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 वर्ड्स। अब ये हमारा जो सप्लीमेंट्री का है, अब ये सप्लीमेंट्री से हमारा आएगा, व्हाट वाज द पियरे डी काबर्टीन, व्हाट वाज हिज आइडियल। तो पियरे डी काबर्टीन कौन थे? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे ओलंपिक खेलों के जन्मदाता हैं वो पियरे डी काबर्टीन है। तो पियरे डी काबर्टीन के शब्दों में कह सकते हैं कि ओलंपिक खेलों में जीतना ही आवश्यक नहीं, उसमें हिस्सा लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उन्होंने यही कहा। तो ये पियरे डी काबर्टीन वाला जो हमारा ओलंपिक ये है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आ सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से भी हमें 2 करना है, एडिशन और विक्रमादित्य। तो 3 पार्ट ही हमारे सप्लीमेंट्री में है, तो जिसमें से इस बार हमारे 2 पार्ट ही लगभग शायद रहे हैं। तो उन 2 पार्टों में से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 पार्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से लगभग क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर एडिशन से क्वेश्चन आते हैं, एडिशन वाले पार्ट से। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स तो आपको ही पढ़ना होगा क्योंकि ट्रू फॉल्स में ज़्यादातर कोई उम्मीद ही होती है कि ये आए, नहीं तो ट्रू फॉल्स बहुत ही कम आता है। तो हमारा ये जेसी ओन्स तो इस बार वाला ये वाला पार्ट हट चुका है। तो एडिशन और विक्रमादित्य ये 2 ही पार्ट बचे हैं और इन दोनों में से हमारा कुल मिलाकर पूछा जाना है। ज़्यादातर 2 हमारे विक्रमादित्य से आएंगे और 2 एडिशन वाले पार्ट से आ सकते हैं। तो क्या हमें करना क्या होगा, कहानी को अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए और अगर इसका अर्थ निकाल लिए तो हमें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि पता लगा सकते हैं कौन क्या इसका अर्थ क्या निकल रहा है और सही है कि गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पर ये वाला वो जो हमारा दिया हुआ है बहुविकल्पीय, जिसको हिंदी में कहते हैं या मल्टीपल चॉइस इसमें कहते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ज़्यादातर पूछे क्या जाएंगे, फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडिशन वाले पार्ट में जो हमारे सन वाले पार्ट हैं, इतने सन में क्या हुआ, एडिशन की मृत्यु कब हुई, एडिशन का जन्म कब हुआ, ये सब हमारे बल्ब की खोज कब हुई, बल्ब का आविष्कार एडिशन ने कब करने को कहा। तो ये सब क्वेश्चन हमारे ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि इनमें सन दिया होता है और ये इस सन वाले में से एक क्वेश्चन तो आना है, ये तो तय है। फिर हमें जजमेंट द सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये स्टोन, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है किससे बना था, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, सोचते हैं विक्रमादित्य बड़े राजा थे तो उन्होंने अपना जो राजगद्दी बनवाई होगी वो या तो सोने की बनवाई होगी या तो चांदी की या तो लोहे की, पत्थर की कौन बनवाता है। तो ये सोच के बहुत लोग इस पे लगा देते हैं, लेकिन सही से तो उनका पत्थर का था, ब्लैक स्टोन का था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लुक्ड चेंज बिकॉज द सेपर्ड। अब यहाँ पर वो भी मल्टीपल चॉइस है। तो यहाँ पर जेसी ओन से हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है और हमें बाकी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके एडिशन वाले पार्ट से हैं और हमारा 2 विक्रमादित्य वाला पार्ट से है। तो विक्रमादित्य वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हमारा सेक्शन भी शुरू हो चुका है, ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर पार्ट में हमें ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खास ध्यान रखना होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत ज़्यादा खास ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें हमें फंसाने वाला क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हमें द कैंडल्स बर्न्ड बर्थडे यानी, तो ये हमारा रिऑर्डरिंग है, रिऑर्डरिंग भी हार्ड होता है, रिऑर्डरिंग में कुछ खास नहीं होता, लेकिन जहाँ ज़्यादातर हमें क्वेश्चन में एक हमारा है यमुना द ताजमहल स्टैंड बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यमुना इन आगरा, ये वाला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तब पूछा जाता है, ये कई साल पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो ये वाला कैंडल्स बर्न्ड ये भी इम्पोर्टेंट है और हमारा इससे रिऑर्डरिंग करना है, क्या करना हमें यहाँ पर दिया रहेगा। फिर अब इस तरह हमारा है पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस भी हम कोई कंफर्म नहीं कर सकते, कहीं से भी आ सकता है, तो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं, तो 10-15 तो कोई होगा जो फंस सकता है, तो मैं उसका भी आपको बता दूंगा। तो अगला हमारा है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स।
तो आई थिंक माई ट्रिप टुमारो। तो ये हमारा क्या करना, करेक्ट फॉर्म, इसमें करेक्ट वर्ब भरनी है। तो इसमें स्टार्ट का करेक्ट फॉर्म भरना है, क्या होगा। तो ये सब तो हम पढ़ के जो इसका टेंस की जानकारी होगी यहीं से कर सकते हैं, इसका कोई ये नहीं होता कि यही आएगा। फिर हमारा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में ज़्यादातर इम्परेटिव वाला ज़्यादा आता है, इसीलिए यहाँ पर इम्परेटिव भी दिए हैं और इम्परेटिव वाला खास ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो सूटेबल प्रोपोजिशन है वो भी वहाँ भरना है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसे हमें पूरा करना है। तो अब फिर हमारा यहाँ पर वर्ब फिलिंग, ये सब तो ज़्यादातर चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसका हम बता दें इस पर 12th होगा। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये हमारा बहुत कम ही पूछा जाता है। अब हमें एक वाक्य दिया रहेगा पंचुएट करने को, पंचुएशन सही विराम चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर हमें पैसेज ट्रांसलेशन दिया रहेगा। पैसेज ट्रांसलेशन ये ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे वाक्य जिसमें कठिन शब्द आए हों तो वही वाले वाक्य ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये सब तो बहुत कम पूछे जाएंगे, लेकिन ये ईश्वरचंद विद्यासागर और एक सुभाष चंद्र बोस वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक लेटर लिखने को देगा, एक हमें यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने को देगा। द राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द कंसेशन, फी कंसेशन। यहाँ पर फी माफ़ी के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखना। फी माफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए है, तो ये आ सकता है, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। तो हमें एक लेटर दिया रहेगा मनी मांगने के लिए, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए पिताजी से, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत, इसे अच्छी तरह से इन दोनों को याद कर लीजिएगा। मैंने एप्लीकेशन लिखने का सही तरीके वाला वीडियो भी बताया, कैसे लिखेंगे तो नंबर सही कैसे मिलेगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर हमें ए जर्नी बाई ट्रेन यहाँ पर करना है। राइट ए कंपोजिशन ऑफ वन फॉलोइंग टॉपिक्स इन 60 वर्ड्स। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन सब पे टॉपिक पे निबंध लिखना है। तो पॉल्यूशन, माई टाउन, ए जर्नी बाई ट्रेन, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ये वाला हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए जर्नी बाई ट्रेन, और इसमें हमें ये हेडिंग भी दिया है, हमें किन हेडिंगों में लिखना है, तो ध्यान रखेंगे इसका। इन्हीं हेडिंगों के अंतर्गत हमें लिखना है और 60 वर्ड में, सिर्फ 60 वर्ड में लिखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक हमें क्वेश्चन देगा यहाँ पर अनसीन पैसेज का, शायद यहीं दिया हुआ है, हाँ ये देख सकते हैं, एक अनसीन पैसेज का हमें देगा। तो ये इस पैसेज में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर छुपे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी में से कभी कभी फंस जाते हैं, कभी कभी खुद बना के भी लिखना पड़ता है। तो ये जान लीजिए, अगर इन सब के क्वेश्चन इन्हीं में छुपे हुए हैं तो ये हमें 6 नंबर जो मिलेंगे फ्री के, समझिए सरकार ने आसान कर दिया। तो ये हमें इसी में से क्वेश्चन ढूंढ के लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पर इन्हीं दोनों क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएगा। तो आज यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, क्लास 10th का इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।